वैसे आप हिंदुस्तान में सब लेडीज़ को पूछेंगे कि हेयर फॉल होता है, सब हाँ बोलेंगे, लेकिन इफ़ इट इज़ मोर देन यूजुअल, कई बार जब जो लंग्स की झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको हम प्लूराइटिस बोलते हैं, कई बार उसमें इन्फ्लामेशन होके फ्लूइड भी आ जाता है। फर्टिलिटी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब फर्टिलिटी आपका नॉर्मल रहता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। कई बार कुछ पेशेंट्स में 2-3 बीमारियों के लक्षण एक साथ होते हैं। नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि चेहरे पर बनने वाला एक बटरफ्लाई के आकार का चकत्ता किसी स्किन डिजीज का नहीं बल्कि एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी का लक्षण हो सकता है? नहीं ना, लेकिन ये सच है और ये बीमारी है लूपस। लूपस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र वैष्णव, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, जयपुर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, एसएलई या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस एक मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जिसमें कि मल्टीपल जो ऑर्गन्स है उसमें इसका इफेक्ट आ सकता है। जैसे बताइए, ऑटो इम्यून बीमारी है, तो जब इम्यून सिस्टम बॉडी के सेल्स पे अटैक करता है तो ये बीमारी बनती है। इसका एग्जैक्ट कारण अभी पता नहीं है। जो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसा आपने बताया, जो बटरफ्लाई रैश जो चेहरे पर तितली के आकार का बनता है वो हो सकता है। धूप में जाने पर बाकी जो ऑर्गन जो बॉडी का जो सरफेस एरिया है, जो बॉडी के जो अंग हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, उस पर रैशेज़ होने की संभावना रहती है, उसको हम फोटोसेंसिटिविटी रैशेज़ बोलते हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है कई बार एसएलई में। वैसे आप हिंदुस्तान में सब लेडीज़ को पूछेंगे कि हेयर फॉल होता है, सब हाँ बोलेंगे, लेकिन इफ़ इट इज़ मोर देन यूजुअल, जो जनरली जितने हेयर फॉल होते हैं, अगर गुच्छे के गुच्छे अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो एसएलई और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से हो सकता है। मुँह में कई बार बहुत छाले होते हैं, सर्दियों में उंगलियां सफ़ेद या नीली पड़ती है, और कई बार जोड़ों में दिक्कत आती है। स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं हाथों के, जैसे हमने रोमेटॉइड आर्थराइटिस में पिछले वीडियो में बात की थी, तो सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस पूरा नहीं बन के सिंपल आर्थरेल्जिया या जोड़ों में दर्द भी रह सकता है। इसके अलावा कई बार जब जो लंग्स की झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको हम प्लूराइटिस बोलते हैं, कई बार उसमें इन्फ्लामेशन होके फ्लूइड भी आ जाता है, उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। आमतौर पर एसएलई में पॉलीसिरोसाइटिस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक नहीं, मल्टीपल जो आपकी बॉडी सरफेसेस की जो कवरिंग्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे प्लूरल जो फेफड़ों की जो झिल्ली है उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको प्लूराइटिस बोलते हैं। वैसे जो कार्डियक हार्ट की जो झिल्ली होती है, जो कवरिंग होती है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसको इन्फ्लामेशन को पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। कई बार जो अपनी जो पेट की जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, तो उसमें जो पेरिटोनियल कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो इस तरीके से एसएलई में पॉलीसिरोसाइटिस होता है। पॉलीसिरोसाइटिस का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जो कवरिंग है बॉडी की उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। तो जैसे प्लूरल जो कवरिंग है, जो लंग्स की कवरिंग है, उसको हम प्लूराइटिस बोलते हैं। इसी तरह हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसके इन्फ्लामेशन को हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। और जो बॉडी की जो एक और कैविटी होती है, एक और कवरिंग होती है, उसमें इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो हम उसको एसाइटिस बोलते हैं, फ्लूइड अगर उसमें आ जाता है तो अगर एक से ज़्यादा अगर कवरिंग्स में अगर इन्फ्लामेशन है तो इसको हम पॉलीसिरोसाइटिस बोलते हैं, और ये एक एसएलई का एक लक्षण होता है। कई बार पेट में दर्द हो जाता है एसएलई के पेशेंट्स में, बिकॉज ऑफ दी जो इन्फ्लामेशन है, जो खून की नलियां हैं जो पेट की नसों को जो सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। एसएलई में कई बार जब किडनी पे इफेक्ट आने लगता है तो उसमें पैरों में सूजन आने लगती है। और हम जब ब्लड टेस्ट में आगे बात करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि यूरिन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग ब्लड जो टेस्ट होते हैं उसमें हम डिटेक्ट करते हैं। कई बार एसएलई का असर ब्लड पे आता है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती है वो कम हो सकती हैं। आपने सुना होगा प्लेटलेट्स होती है जो डेंगू में आपने सुना होगा कई बार कम हो जाती है, तो एसएलई में भी कई बार पेशेंट्स कई बार केवल लो प्लेटलेट्स करके ही प्रेजेंट करता है, तो ब्लड पे इफेक्ट आता है। कई बार एसएलई का इफेक्ट मस्तिष्क पे आता है, लगातार हेडेक रहता है, साइकोसिस हो सकता है, सीजर आने की संभावना रहती है, और कुछ केसेस में जो लकवा है या सीवीए जिसको हम बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको सिंपल भाषा में लकवा बोला जाता है, वो हो सकता है। तो इस तरीके से ये मल्टी सिस्टम बीमारी है, एक हल्की सी रैशेज से लेके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस तक ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज़ में इस बीमारी की वजह से कई बार कई प्रेगनेंसी लॉसेस या एबॉर्शंस हो सकते हैं।
तो ये सारे SLE के फीचर्स हैं, बट सब में अगेन इन डिजीज़ में स्पेक्ट्रम होता है, सब में एक जैसी प्रॉब्लम सारी सबको नहीं होती है। हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं समझने के पर्पज़ से। एक होता है माइनर ऑर्गन ल्यूपस, एक होता है मेजर ऑर्गन ल्यूपस। माइनर ऑर्गन जिसमें कि केवल स्किन पे रैशेज हो, जिसमें कि जोड़ों में दर्द हो, मुंह में छाले हो, हेयर फॉल हो, उंगलियां नीली पड़ती हो, ये तो हो गया माइनर ऑर्गन ल्यूपस। जो मेजर ऑर्गन ल्यूपस है उसमें जो मेजर ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने बात की किडनी की, लंग्स की, पेट की, कई बार लीवर पे भी असर आने का रिस्क रहता है। तो जो अंदरूनी ऑर्गन, मेजर ऑर्गन्स पे अगर इफेक्ट आता है तो इस बीमारी को हम बोलते हैं मेजर ल्यूपस, मेजर ऑर्गन ल्यूपस, और जो माइनर है उसको हम बोलते हैं माइनर ऑर्गन ल्यूपस। सर, जैसे अभी आपने कुछ सिम्टम्स बताए थे और हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, जो आर्थराइटिस की कुछ और डिजीज़ हैं या कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उनमें भी इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो फिर आप किस तरह से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट को लूपस है बजाय किसी और डिजीज़ के? देखिए, जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं हम लोग है ना, पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं। पैटर्न कि अगर ये और ये हुआ तो ये होगा, ये और ये हुआ तो वो होगा। ओके, तो ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के सिम्टम्स ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर किसी पेशेंट्स में छोटे जोड़ों में सूजन, दर्द, अकड़न हुआ और बटरफ्लाई रैशेस के साथ में आया, और ख़ास तौर से एक मिडिल एज ग्रुप की अगर फीमेल को ये प्रेजेंट करता है 20 से 40 ईयर्स की एज ग्रुप में, तो ल्यूपस के डायग्नोसिस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, जैसे किसी पेशेंट में अगर ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ एक प्रीडोमिनेंट कंप्लेंट है, उसके साथ में हल्के फुल्के रैशेस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द नहीं है, हेयर फॉल भी ज़्यादा नहीं है, और ब्लड टेस्ट में भी SLE वाली ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर फीचर्स नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में शोग्रेन्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये सब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल बेसिस पे, क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, टेस्ट जो होते हैं वो कई बार हमें हेल्प करते हैं डिफ्रेंशिएट करने में। बट आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार कुछ पेशेंट्स में 2-3 बीमारियों के लक्षण एक साथ होते हैं, जैसे SLE के रैशेस भी हो रहे हैं और उसमें सीवियर ड्राई माउथ, ड्राई आइज़ भी होते हैं। एक बीमारी होती है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जिसमें कि उंगलियां नीली पड़ती है और स्किन टाइट और डार्क हो जाती है। तो कई बार एक ही पेशेंट्स में मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू ऑटोइम्यून डिजीजेस के फीचर्स होते हैं, तो इसको हम ओवरलैप सिंड्रोम बोलते हैं। इसका एक डेजिग्नेशन है, उसको हम बोलते हैं ओवरलैप सिंड्रोम, ताकि हमें डिजीज़ का जो प्रेजेंटेशन है उसको हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प मिले। अगर केवल SLE बोलेंगे तो हम लोगों का दिमाग जाएगा कि हाँ एक बटरफ्लाई रैशेज़ हैं, जॉइंट पेन्स हैं, तो कई बार हम लोग वो ड्राइनेस वाले सिम्टम्स उसमें मिस हो सकते हैं। तो ये लेबल करने से क्या होता है, ये जस्ट लेबलिंग में हेल्प करता है। ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ सिमेंटिक्स, उसको नाम क्या देना है। तो अगर मल्टीपल अगर फीचर्स हैं डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के, तो हम उसको ओवरलैप सिंड्रोम बोलते हैं। और अगर एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर भी है जिसमें कि 4 अगर डिजीज़ेस हैं, उनके अगर सिम्टम्स है और साथ में कुछ स्पेसिफिक लैब रिपोर्ट्स हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, MCTD। तो सर, ये SLE किस वजह से होती है, इसके क्या कारण है? देखिए, ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, तो इम्यून डिसरेगुलेशन होने से ये बीमारी बनती है। अब इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन सनलाइट की वजह से जिस पेशेंट्स में, ये एक हाइपोथेसिस दिया गया है कि सनलाइट की वजह से जिन पेशेंट्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पहले से ही है, जो जेनेटिकली कुछ रिस्क पे है, उसमें ये SLE बनने की संभावना ज़्यादा होती है। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, जेनेटिक जो कॉजेज़, जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं और उस वजह से ये बीमारी बनती है। तो एग्जैक्ट इसका कोई कॉज अभी तक पता नहीं चला है। इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन, इम्यून सिस्टम जब बागी हो जाता है तब ये बीमारी बनती है, और इसकी बागी होने का एग्जैक्ट कारण अभी तक हमें नहीं पता है। WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएँ कम होने के भी चांसेस रहते हैं। 60% पेशेंट में कहीं ना कहीं कुछ लेवल का किडनी इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। SLE लाइलाज प्रॉब्लम नहीं है, इसका इलाज अच्छा अवेलेबल है।